क्या आप भी नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा या फिर श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच तक का सफर करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में, जो कि चलती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ट्रेन क्यूरियस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में, जो कि चलती है नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच। जब उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलती है, इस ट्रेन का नंबर होता है 12445 और जब ये ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के लिए चलती है, इस ट्रेन का नंबर होता है 12446। उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहली बार चलाई गई थी अप्रैल 2005 के अंदर। अपने टाइम टेबल के अनुसार ये ट्रेन मात्र 11 घंटे में श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नई दिल्ली के बीच तक का सफर तय कर लेती है, यानी कि 655 किलोमीटर 11 घंटे में। जब ये ट्रेन नई दिल्ली से कटरा के लिए चलती है, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 59 किलोमीटर पर आवर और जब ये ट्रेन कटरा से नई दिल्ली के लिए चलती है, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच पोजीशन की, जब ये ट्रेन नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलती है, यानी कि ट्रेन नंबर 12445। इस ट्रेन के कोच पोजीशन कुछ इस प्रकार है, जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस ट्रेन में होता है एक जनरल कोच, उसके बाद होता है S1 एंड S2, ये दो स्लीपर के कोचेस होते हैं। उसके बाद इस ट्रेन में B1 से लेके B6 तक होते हैं थर्ड AC के 6 कोचेस, B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। उसके बाद इस ट्रेन में M1 से लेके M4 तक थर्ड AC इकोनॉमी के कोचेस होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। उसके बाद इस ट्रेन में A1 से लेके A4 तक A1, A2, A3 एंड A4 तक सेकंड AC के कोचेस होते हैं। उसके बाद शुरू हो जाता है फर्स्ट AC, जो कि एक ही होता है H1। सेकंड लास्ट इस ट्रेन में GS यानी कि 2 जनरल के कोचेस होते हैं और लास्ट में होता है SLR सिटिंग एंड लगेज। उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जब श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के लिए चलती है, इस ट्रेन का नंबर होता है 12446 और इस ट्रेन के कोच पोजीशन भी कुछ इसी ऑर्डर में है, बस आगे के कोचेस पीछे हो जाते हैं और पीछे वाले कोचेस आगे हो जाते हैं। फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले होता है SLR, उसके बाद 2 जनरल के कोचेस, फर्स्ट AC का H1, A4 से लेके A1 तक सेकंड AC के कोचेस, M4 से लेके M1 तक होते हैं थर्ड AC इकोनॉमी के कोचेस और B6 से लेके B1 तक होते हैं थर्ड AC के कोचेस। सेकंड लास्ट S2 एंड S1 यानी कि स्लीपर के 2 कोचेस होते हैं और उसके बाद सबसे पीछे होता है एक जनरल का कोच। तो चलिए अब हम एक नजर डाल लेते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल के ऊपर, जिस ट्रेन का नंबर है 12445। यह ट्रेन नई दिल्ली से 20:50 यानी कि रात के 8:50 पे निकल जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 15 से। इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज होता है पानीपत जंक्शन में, जहां पे ये ट्रेन 21:53 यानी कि रात के 9:53 पे रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है अंबाला कैंट जंक्शन में 23:30 पर। इसका अगला स्टेशन होता है लुधियाना जंक्शन में 1:05 रात को। जालंधर कैंट जंक्शन में इसका स्टॉपेज होता है रात के 1:58 पे। इसका अगला स्टॉपेज होता है पठानकोट कैंट में 4 बजे। कथुआ में 4:36 पे रुकने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है जम्मू तावी में, जो कि ये 5:55 यानी कि लगभग सुबह के 6 बजे तक पहुंच जाती है। रामनगर जेके में ये ट्रेन पहुंच जाती है 6:56 पर। इस ट्रेन का सेकंड लास्ट स्टॉपेज होता है कैप्टन तुषार महाजन पे, जहां पे ये ट्रेन 7:11 पे रुकती है और फाइनली अपने डेस्टिनेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पे सुबह के 7:55 में 655 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और जब उत्तर संपर्क क्रांति श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के लिए चलती है, इस ट्रेन का नंबर आप सभी को पता ही होगा 12446 और इस ट्रेन का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है। ये ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 19:55 यानी कि रात के 7:55 पे रवाना हो जाती है। इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज होता है कैप्टन तुषार महाजन, जहां पे ये ट्रेन 20:19 यानी कि रात के 8:19 पर पहुंच जाती है। इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज होता है रामनगर जेके 20:34 पे इसका स्टॉपेज होता है। जम्मू तवी में 21:30 पे रुक जाती है। कथुआ में ये ट्रेन रुक जाती है 22:45 पे। पठानकोट कैंट में रुक जाती है 23:27। जालंधर कैंट में 1:07 रात के। लुधियाना जंक्शन में 2 बजे रात के पहुंच जाती है। अंबाला कैंट जंक्शन में पहुंच जाती है 4:03 पे। पानीपत में 5:15 और फाइनली अपने फाइनल डेस्टिनेशन नई दिल्ली में पहुंच जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे 655 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह के 6:55 पर। यदि उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के किराए की बात की जाए कि ये ट्रेन नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक के बीच का कितना किराया लेती है, तो इस ट्रेन के किराए को आप अपने मोबाइल स्क्रीन के डिस्प्ले पे देख सकते हो कि ये ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नई दिल्ली के बीच चलने के लिए कितना किराया लेती है। यहाँ पे मैंने हर क्लासेस के फेयर्स दिखाए हैं, चाहे वो फर्स्ट AC हो,
सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो, थर्ड एसी इकॉनमी कोच, स्लीपर कोच और जनरल कोचेस के भी आप फेयर्स अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच में। यदि उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में टिकट अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो इस ट्रेन में नॉर्मली टिकट अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। स्पेशली अगर आप स्लीपर की टिकट बुकिंग सोच रहे हो तो स्लीपर की टिकट बुकिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस ट्रेन में मात्र 2 ही स्लीपर के कोचेस हैं और इस ट्रेन के 4 महीने, अगर आप 4 महीने तक बुकिंग करना चाहते हो तो 4 महीने तक आप सभी को टिकट अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। यानी कि 4 महीने तक आप सभी को टिकट मिल ही नहीं पाएगी और 4 महीने से ज़्यादा आप टिकट बुकिंग कर भी नहीं सकते हो। तो नॉर्मली बात यही है कि अगर आपको टिकट बुकिंग करनी है तो आप सभी को एग्जैक्टली 4 महीने बाद तक की टिकट बुकिंग का चांस मिल सकता है। बाकी अगर आप टिकट बुक करना चाहो तो आई थिंक आप सभी को RAC की तक की टिकट मिल सकती है 3 महीने के बाद। ये हाल बस स्लीपर का नहीं है, थर्ड एसी इकॉनमी हो या फिर थर्ड एसी हो या फिर सेकंड एसी हो, सारे कोचेस का हाल लगभग कुछ इसी प्रकार का है। अगर आप इन तीनों ही कोचेस में टिकट अवेलेबिलिटी की सोच रहे हो और टिकट बुकिंग करने की सोच रहे हो तो नॉर्मली आप सभी को 2 महीने तक टिकट नहीं मिलेगी, 2 महीने के बाद ही आप सभी को टिकट मिलेगी। और अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, नॉर्मली आप सभी को हो सकता है अगर आपका गुड लक रहा तो इस ट्रेन में आपको टिकट मिल जाए, पर ये ट्रेन नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है और बिजी रहने के कारण ही इस ट्रेन में टिकट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर आपको ट्राई करते रहना चाहिए, हो सकता है आपका लक अच्छा हो और आपको टिकट मिल जाए। अगर आप उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रिजर्वेशन कोटास फॉर सीनियर सिटीजन और लेडीज़ ढूंढ रहे हो तो नॉर्मली आप सभी को इस ट्रेन में कोटा मिल जाएगा, पर मैं आप सभी को बताऊं काफ़ी लंबे समय के बाद मिलेगा। इस ट्रेन में नॉर्मली कोटा अवेलेबल होता है पर बहुत ही लंबे समय के बाद। जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं, अगर आपको स्लीपर की टिकट चाहिए, सीनियर सिटीजन का कोटा आप सभी को मिल सकता है नॉर्मली लगभग 1 महीने तक के बाद। पर अगर आप सभी लेडीज़ के लिए ढूंढ रहे हो तो लेडीज़ का टिकट आप सभी को मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नॉर्मली आप सभी को आई थिंक 2.5 महीने के बाद ही स्लीपर में आप सभी को लेडीज़ का टिकट मिलेगा। लेकिन आपको ट्राई करते रहना चाहिए, हो सकता है आपका लक अच्छा हो और आप सभी को सीनियर सिटीजन या फिर लेडीज की टिकट मिल जाए इजीली। उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कुछ कॉम्पिटिटर्स भी हैं जो कि आप सभी को नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक के बीच का सफर करा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी ट्रेनें हैं जो आप सभी को अच्छे समय पे और अच्छे किराए के साथ आप सभी को श्री माता वैष्णो देवी कटरा और दिल्ली के बीच तक का सफर करा सकती है। तो आइए हम उस ट्रेनों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जो कि आप सभी को ट्रैवल करा सकती है इन स्टेशनों के बीच में। नॉर्मली इस ट्रेन के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर आप सभी को जम्मू तवी तक के बीच का सफर का तय करना है तो आप सभी को ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, पर अगर आप सभी को श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाना है तो आप सभी को थोड़े कम ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स को जो कि आप सभी को दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक ले जा सकते हैं। मालवा एक्सप्रेस और श्री शक्ति एक्सप्रेस दोनों डेली बेसिस पे चलते हैं जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के। और जो श्री शक्ति एक्सप्रेस है वो ओनली AC ट्रेन है। और वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, एक वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं है, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक के लिए सफर करती है और ये बुधवार को छोड़ के हर दिन चलती है। और मैं आप सभी को बताऊं तो एक वंदे भारत सुबह चलती है और एक दोपहर से शुरू हो जाती है। स्वराज एक्सप्रेस, सर्वोदय एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस और अंडमान एक्सप्रेस भी हफ्ते में कुछ दिन चलाई जाती है। और श्री माता वैष्णो देवी कटरा नाम से 5 ट्रेनें हैं जो कि हफ्ते में एक दिन चलाई जाती है। और अगर आप जम्मू तवी तक का सफर तय करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत सारी ट्रेनें हैं, जैसे कि जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस, जम्मू तवी राजधानी, झेलम एक्सप्रेस और ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कि नॉर्मली चलाई जाती है और कुछ स्पेशल ट्रेनें भी कभी कभी चलाई जाती हैं। और अगर बात की जाए जम्मू में टूरिस्ट प्लेसेस की तो यार जम्मू में कोई टूरिस्ट प्लेसेस की कमी नहीं है। हर जगह लगभग आप मान सकते हो कि टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप किसी शहर में रहते हो या फिर किसी सिटी में रहते हो तो आपको पता ही होगा, सिटी लाइफ से अगर आप ऊब गए हो तो आप सभी को थोड़ा जाना चाहिए हिल्स के अंदर। तो आप जम्मू में नॉर्मली जा सकते हो, वहाँ पे स्नोफॉल का एंजॉय ले सकते हो और साथ ही साथ श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन भी कर सकते हो। और अगर आप उत्तर संपर्क क्रांति में टिकट बनाने की सोच रहे हो तो मैं आप सभी को उससे पहले देने चाहूँगा कुछ रिकमेंडेशन जो कि आपके काफ़ी काम आ सकती है ट्रैवलिंग से पहले और आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रह सकती है। जैसा कि मैंने आप सभी को उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में स्लीपर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताया कि इसमें अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर अगर आप सेकंड AC के साथ जाना चाहते हो तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप वंदे भारत की CC यानी कि चेयर कार में जा सकते हो जो कि आप सभी को 9 घंटे के अंदर आप सभी को पहुंचा देगी नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा। पर अगर आप स्लीपर कोच से ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं आप सभी को बोलूँगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस के नाम से कुछ ट्रेनें चलाई जाती है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, यानी कि एक ट्रेन चलाई जाती है हफ्ते में 5 दिन। वैसे तो इन ट्रेनों में भी टिकट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये ट्रेनें कहीं और सोर्स से खुल के आ रही होती है जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जा रहे होते हैं। मैं आप सभी को बताऊं तो इसमें आप सभी को रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट की टिकट मिलेगी, पर मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप सभी को ट्राई करते रहना चाहिए। पर टिकट अवेलेबिलिटी इन 5 ट्रेनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर आप सभी को ट्राई करना चाहिए, हो सकता है आपका लक अच्छा और आपको टिकट मिल जाए।
नॉर्मली उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अपने टाइम से ज़्यादा लेट नहीं होती है, पर कभी कभी ये आधे घंटे लेट हो जाती है और उससे ज़्यादा लेट भी हो सकता है। पर नॉर्मली अगर आप सभी को बताऊं, कुछ दिन ये ट्रेन आधे घंटे तक लेट रहती है। और अगर इसका ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया जाए तो ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट हो सकती है। हो सकता है आपको डबल टाइम लग जाए ट्रेन के टाइम टेबल के अनुसार। पर मैं आप सभी को बोलूँगा, अगर टाइम टेबल डाइवर्ट किया गया है तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि इस ट्रेन से आप जाना अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर आपका काम ज़्यादा वैल्यूएबल है टाइम के मुकाबले, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप इस ट्रेन से जरूर जाइएगा। भले ही ट्रेन का रूट डाइवर्ट हुआ हो, पर हमारा काम अगर अर्जेंट हो तो आप सभी को टाइम का नहीं सोचना चाहिए, आपको सभी को काम का सोचना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो में दी हुई जानकारी आप सभी को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को किस ट्रेन के ऊपर चाहिए। जिस ट्रेन के सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस ट्रेन के ऊपर अगली वीडियो बन जाएगी।